हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। और हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं अब। और इसमें हमारा टॉपिक था पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। भारत की राजनीतिक जो स्थिति है, पॉलिटिकल जो स्थिति है इंडिया एंड वर्ल्ड। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ और आज हम इसका फर्स्ट से थोड़ा सेकंड पार्ट कवर करके इस आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों आज इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। आज हमारा वेस्ट बंगाल पे हम लोग आ चुके थे। इससे पहले जितने भी स्टेट है हम लोग कवर कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को विजिट कीजिए। आज हम सबसे पहले जो वेस्ट बंगाल जो है इसकी लोकेशन देखेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे लोकेटेड है। इधर से झारखंड आता है, झारखंड से टच होता है, इधर उड़ीसा से टच होता है दोस्तों। ये इधर बांग्लादेश से इसकी सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश ही होता है। और ये जो दोस्तों जिसको हम कहते हैं डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ये वही सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यहाँ पे गिरती है बांग्लादेश में जाती है, पर ये सुंदरवन डेल्टा का ही पार्ट है। ये यहाँ पे बांग्लादेश में गिरती है ऐसे। दूसरे पहले बांग्लादेश भी और ये असम भी बंगाल के पार्ट हुआ करते थे। उसके बाद 1905 में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में डिवाइड हो गए। उसके बाद ये बांग्लादेश पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद उससे पहले ही झारखंड और उड़ीसा भी अलग हो चुके थे बांग्लादेश से। जो ये भी झारखंड और उड़ीसा भी जो था, ये भी झारखंड और बिहार और उड़ीसा भी बंगाल का ही पार्ट हुआ करते थे। बंगाल एक बहुत एक जिसको कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था इंडिया की पॉलिटी में। इसीलिए अब आते हैं थोड़ा इसको ऊपर देख लेते हैं, ये ऊपर कहाँ कहाँ टच होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये वाला पोर्शन है। ये दोस्तों थोड़ा सा ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया इसका दार्जिलिंग वाला एरिया जो है, जो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है वो नेपाल से टच होता है। और यही वाला और जलपाईगुड़ी, ये थोड़ा सा अलीपुरद्वार, ये लोग हमारा भूटान से टच होता है। ये दोस्तों ये होती है चिकन नेक, जिसको चाइना जिस पे कब्जा करना चाहता है। और दूसरी चिकन नेक के थ्रू ही नेपाल में, क्योंकि नेपाल की कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है, तो इस चिकन नेक के थ्रू ही नेपाल में जो भी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है यही से ही होता है। चलिए एक मिनट, सॉरी। आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। दोस्तों ये हुगली, यहाँ से जो ये जो हुगली है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो हमारी गंगा आती है, तो गंगा से हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली नदी। और फिर यहाँ पे आके नीचे दामोदर नदी में मिल जाती है वो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बांग्लादेश ऊपर है इसके। और ये त्रिपुरा पे आते हैं। त्रिपुरा तीनों ही ओर से दोस्तों, ये क्वेश्चन इसका यही पूछता है, तीनों ओर से त्रिपुरा किस से घिरा हुआ है, तो ये सिर्फ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और जो इसको क्या कहते हैं, जो त्रिपुरा से और जो इसको अलग करता है बांग्लादेश को, जो इसकी लाइन जो अलग करती है उसको हम कहते हैं जीरो लाइन। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। और बस यहाँ पे असम से जुड़ा हुआ है और मिजोरम से जुड़ा हुआ है त्रिपुरा। अब नेक्स्ट बताइए, एक त्रिपुरा सेशन हुआ था दोस्तों कांग्रेस का। आप ही बताइए मुझे वो किस ईयर में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन बने थे। बहुत पॉपुलर है वो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा है तमिलनाडु। इसको देखिए ध्यान से, तमिलनाडु की लोकेशन। ये हमारे मैप में इसकी लोकेशन यहाँ पे है दोस्तों, ये पे सबसे साउथ में। और ये दोस्तों हमारे नीलगिरी, ये ऊटी उद्गम मंडल, ऊटी जो है ये बहुत ही टूरिस्ट पैलेस है ऊटी। ये नीलगिरी है, नीलगिरी यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो हमारे वो केरल में भी है दोस्तों, कर्नाटक में भी है। और यहाँ पे तीनों एरिया में फैली हुई है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पॉइंट भी पूछा गया है, वो दोदा बेटा है दोस्तों। और ये दोस्तों ये मैंने बताया था कराईकल, पुडुचेरी की जो एक पार्ट है कराईकल, वो यहाँ पे है। और ये पांडिचेरी यहाँ पे है, के नीचे कराईकल है, ये पांडिचेरी है दोस्तों। ये हमारा रामेश्वरम द्वीप है, यहाँ पे पंबन आइलैंड जिसको हम कहते हैं, पंबन आइलैंड यहीं पे है दोस्तों। और ये हमारी पाक
वाटर स्टेट है और ये हमारी गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी। इधर ये केरल से टच होता है दोस्तों। और ये डिंडीगुल के ताले को दोस्तों जीआई टैग मिला था, आपने देखा भी होगा। और तमिलनाडु में दोस्तों एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम है और डीएमके की द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम यहाँ की गवर्नमेंट है। एम.के. स्टालिन यहाँ के वो सीएम है। और जो आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर है। डीएमके यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है। अब चलिए दोस्तों, ये काफ़ी लंबी कोस्टल लाइन रखता है दोस्तों, यहाँ से लगा के ये इंडियन ओशन आ जाता है नीचे। और ये की जो इसका मेन पॉइंट है तमिलनाडु वाला, जिसका बिल्कुल साउथ वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये कन्याकुमारी है। अब कई बार क्वेश्चन में ये बनता है कि हमारी मेनलैंड मुख्य भूमि का सबसे साउथ वाला पॉइंट हमारा क्या है, तो ये कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु का ही सबसे मोस्ट साउथ वाला जो ज़िला है, मोस्ट सदर्न में आता है, तो वो कन्याकुमारी है हमारा। और दोस्तों थोड़ा सा और ऊपर इसको देख लेते हैं एक बार दोस्तों। ये पुलिकट लेक यहाँ पे आती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मिली हुई पुलिकट वो है। और ये तमिलनाडु की जो कैपिटल है दोस्तों, ये रही चेन्नई। देखो ये बिल्कुल एकदम कोस्टल लाइन पे है चेन्नई। ये आप इसको देखिएगा ध्यान से, इससे ये और माइंड में थोड़ा स्टक हो जाए। मैं दोस्तों मैप से आपको इसीलिए पढ़ाना प्रीफर करती हूँ, तो मैप थोड़ा माइंड में थोड़ा ज़्यादा देर तक हमारे कंटिन्यूटी बना के रखता है और थोड़ा याद हो जाता है जल्दी। इसीलिए आप भी थोड़ा मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। ये दोस्तों कर्नाटक का वेल्लूर जिला है, जो काफ़ी न्यूज़ में बना ही रहता है कभी ना कभी। ये कांचीपुरम की साड़ियों को भी जीआई टैग मिला गया था अभी। अब चलते हैं दोस्तों, ये सलेम, तमिलनाडु का सलेम जो है, यहाँ पे तो दोस्तों आयरन मिलता है काफ़ी अच्छा, सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है जो आयरन की, वो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे दोस्तों इरोड की हल्दी को भी जीआई टैग मिला था। मैं जीआई टैग इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, थोड़ा करंट के इश्यू रहते हैं ना, इनसे क्वेश्चन बन जाता है, तो हम रेलिवेंट इफेक्ट पढ़ेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो दोस्तों ये वाला एरिया जो डिंडीगुल, और ये यहाँ के जो एरिया डिंडीगुल वाला आपने सुना भी होगा, हैदर अली, टीपू सुल्तान, उनका जो राज्य करने की जो लोकेशन थी वो इसी के आसपास थी, तमिलनाडु वाली ही एरिया में वो लोग थे। चलिए अब आता है ये सिक्किम दोस्तों, ये तीनों ही ओर से चीन से लगा हुआ है, चीन और तिब्बत, और इधर है नेपाल। जैसे त्रिपुरा काफ़ी एक लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, इसी ऐसे ही सिक्किम करता है। सिक्किम दोस्तों 1935 में सिक्किम ने भारत में अपना विलय कर दिया था। 1975 में वो 35वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसके लिए कि प्रस्तावित किया गया था, 36 में उसको भारत में मिला लिया गया था 1975 में। ये थोड़ा चाइना से डर गए थे दोस्तों, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था ना, तो फिर इन्हें भी लगा कि हमारा तो एक छोटा सा स्टेट है, इसको तो वैसे ही चाइना ऐसे ही हड़प लेगा, तो इसीलिए इन्होंने अपना विलय भारत में कर दिया था। इसके दूसरे एक उत्तरी जिला है दोस्तों, ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक है यहाँ पे। और यहाँ के जो सीएम है दोस्तों प्रेम सिंह तमांग है, और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ पे जो पार्टी बनती है, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी, एक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है। और प्रेम सिंह तमांग सिंह वो सीएम है, और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। इसका एक ये दक्षिणी जिला, नॉर्थ जिला, दक्षिणी जिला, और ये पश्चिमी जिला, बस ये 4 जिलों में डिवाइड है। और नीचे से दोस्तों वेस्ट बंगाल के ऊपर लोकेटेड है, नीचे वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, देखिए। नेक्स्ट पे आते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये सेशन आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अब टाइम बहुत कम रह गया है, सीरियस होकर अब अपनी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड होकर अपनी एकदम पढ़ाई कीजिए, माइंड को एकदम शार्प रखते हुए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है अब। चलिए दोस्तों अब आता है, हम देखते हैं पंजाब को। ये दोस्तों नीचे ये हरियाणा से टच होता है, इधर पाकिस्तान की काफ़ी सारी बाउंड्रीज शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। और ये दोस्तों यहाँ पे
एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पंजाब के पठानकोट, ये पंजाब का पठानकोट, यहाँ पे दूसरी टेररिस्ट एक्टिविटी काफ़ी होती रहती है। ये दोस्तों पंजाब की राजधानी है अमृतसर, और यहाँ के जो सीएम है भगवंत मान बने हैं दोस्तों। आपने अभी 2022 में ही यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, भगवंत मान यहाँ के सीएम बने, और जो कि गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। आप पार्टी की सरकार है यहाँ पे, रूलिंग पार्टी आप है। और दोस्तों पंजाब से ही एक हरीके बैराज निकाला गया है, जो कि जहाँ पे सतलुज और व्यास नदी मिलते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे पंजाब व्यास और सतलुज नदी मिलते हैं, तो दोस्तों एक यहाँ पे हरीके बैराज बन जाता है, वहीं से ही हमारी इंदिरा कनाल निकाली गई है। सॉरी, और यहाँ पे नीचे वाले में इस तरीके से नीचे वाले एरिया में निकाली गई है वो, कुछ यहाँ पे लगा के। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये बहुत लंबी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे बहुत टॉक्सिक मटेरियल जैसे होते हैं, भांग हो गए, ये हो गए, चरस हो गए, गांजा, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफीम होता है, तो वहीं से ही होते होते इम्पोर्ट होता है भारत में, मतलब एक अवैध तरीके से बहुत ज़्यादा, इसीलिए पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इस तरीके की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ये चंडीगढ़ है, ये एक यूटी है हमारा चंडीगढ़, ये हरियाणा और पंजाब से घिरा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपने देख लिया इसका ओवरव्यू दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। पॉलिटिकल मैप जो भी मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इतने ईजी से ही क्वेश्चन आते हैं, जो अंदर के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर के टॉपिक में आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यह दोस्तों उड़ीसा, दोस्तों उड़ीसा इधर छत्तीसगढ़ से मिलता है, इसकी बहुत लंबी कोस्टल लाइन है दोस्तों। और दोस्तों ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ही है। ये यहाँ की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों, ये चिल्का लेक। और व्हीलर द्वीप भी दोस्तों इसी के आसपास, यहीं के आसपास है कहीं, जहाँ पे बहुत सारे इसरो के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और यहाँ पे जो उड़ीसा में जो सरकार है दोस्तों, बीजू जनता दल की सरकार है। नवीन पटनायक यहाँ है सीएम है, और जो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। और ये पे भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पे अभी फीफा का वो भी हुआ था, फुटबॉल विश्व कप। अब चलिए थोड़ा जो से दक्कन का जो प्लेटू है, दक्कन छोटा नागपुर जो पठार आता है, प्लेटू आता है, वो उसी के रिलेशन में भी आता है, काफ़ी एरिया कवर करता है वो। अब चलते हैं दोस्तों, आप बताइए कौन सा स्टेट है। ये है दोस्तों नागालैंड, जहाँ पे ये म्यांमार से टच करता है, इधर असम, और नीचे उससे मणिपुर से टच करता है। और इसकी जो राजधानी है, मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों, आप बताइए। दोस्तों ये इसकी राजधानी है कोहिमा, ये इसकी राजधानी है कोहिमा नागालैंड की। और यहाँ के निफ्यूरियो यहाँ के सीएम है, और जगदीश मुखी यहाँ पे गवर्नर है। एनडीपीपी की यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी में साथ साथ इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी से पिछले पैट में क्वेश्चन बना हुआ है। टीएन की जो तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दोस्तों हमारा मेघालय आ गया है। ये मेघालय इधर असम से, इधर बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये इधर भी असम है, यहाँ पे भी असम है। इसमें गारो खासी जयंतिया जो हमारी हिल्स हैं, उसी के नाम पे इनका जिला बनाया गया। पश्चिमी खासी हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स, ये सारी की सारी जयंतिया भी यहाँ की एक पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे इसी नाम से जनजातियाँ भी मिलती है दोस्तों, गारो खासी जयंतिया नाम से ही। और यहाँ पे इसकी शिलोंग इसकी राजधानी है। यहाँ पे कोनराड संगमा इसके सीएम है, और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी की यहाँ पे सरकार है। जो लेटेस्ट में ही पॉलिटिकल पार्टी बनी थी राष्ट्रीय, वो यही है एनपीपी, और इनकी यहाँ पे गवर्नमेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
यहाँ पे जो वो जो मौसिनराम है दोस्तों, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मौसिनराम भी मेघालय में ही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये दोस्तों ये कौन सा स्टेट है, अब इसको देख लेते हैं एक बार। ये दोस्तों है हमारा मणिपुर, इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के दोस्तों सीएम है एन बीरेन सिंह और एल गणेशन यहाँ के गवर्नर है, और यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है। चलिए इसमें से कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, इसकी लोकेशन नहीं आती है बस। अब चलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र देख दोस्तों, इधर से ये कोस्टल लाइन बनाता है महाराष्ट्र, ये इसकी अरेबियन सी में। इधर कर्नाटक, तेलंगाना यहाँ पे मैप में लोकेटेड है, आप देखिएगा इसको। इधर है छत्तीसगढ़। ऊपर ये दोस्तों थोड़ा सा गुजरात से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, थोड़ा एमपी से भी। ये रहा गुजरात, यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये इसके नासिक, इसकी राजधानी कहाँ पे है देख लेते हैं एक बार। मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है वो बिल्कुल एकदम कोस्टल, देखो दोस्तों ये रही कोस्टल एरिया में इसकी मुंबई राजधानी, बिल्कुल एकदम अरेबियन सी के ही पॉइंट पे है, कोस्टल पॉइंट पे। और यहाँ पे दोस्तों एकनाथ शिंदे अभी रूलिंग पार्टी में है। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम बने थे, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एमपी में आते हैं दोस्तों। एमपी की राजधानी है भोपाल। ये रहा, ये राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से घिरा हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा एरिया इसका राजस्थान से भी आता है। यहाँ पे दोस्तों नर्मदा नदी भी है, तापी नदी भी है, सतपुड़ा रेंज भी है, थोड़ा विंध्याचल रेंज भी है, काफ़ी कुछ इसमें है अगर हम ज्योग्राफिकल मैप देखें तो। और ये बुंदेलखंड वाला एरिया दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। ये बुंदेलखंड वाला एरिया इसमें होता है। यहाँ के जो सीएम है दोस्तों, यहाँ पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, और यहाँ के शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, और मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट पे ये दोस्तों लक्षद्वीप आ जाता है हमारा। ये केरल है, केरल का कोझिकोड, ये पोर्ट भी है कोझिकोड, ये कोच्चि। और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप, ये इसके लक्षद्वीप है दोस्तों। ये इसकी कवारत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी ना कवारत्ती, ये इसकी राजधानी है। और इसका एड्रोथी इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ये बात पूछ लेता है क्वेश्चन। और दोस्तों केरल में मलयालम भाषा ही बोली जाती है, सॉरी लक्षद्वीप में मलयालम भाषा ही बोली जाती है, जो कि केरल में बोली जाती है। अब दोस्तों ये आ जाता है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये देखिए तिरुवनंतपुरम बिल्कुल नीचे है। और यहाँ पे दोस्तों वेम्बनाड झील भी है, यहाँ पे इस तरीके से वेम्बनाड रिवर। मलयालम यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। और जो केरल के जो पिनरई विजयन यहाँ पे सीएम है, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की यहाँ पे रूलिंग पार्टी है। और जो पुडुचेरी का जो माहे डिस्ट्रिक्ट था वो ये रहा दोस्तों, मैं आपको बता रही थी माहे। इधर ये तमिलनाडु, ये दोस्तों ये नीलगिरी की हिल्स है यहाँ पे तमिलनाडु। और इस पे फिर ये अन्नामलाई हिल्स आ जाती है, ये आ जाती है, कई सारी हिल्स आती हैं यहाँ पे, ये भी साउथ में आता है। ये नारियल बोर्ड जो है हमारा, कोकोनट बोर्ड, ये कासरगोड उसका अध्यक्ष है, कासरगोड में उसका ऑफिस है। अब दोस्तों ये आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा अलग अलग हो गए हैं। इस तरीके से ये ऊपर का सारा एरिया हमारे लद्दाख में आता है, ये पीओके वाला एरिया सब लद्दाख में आ गया है। और जो नीचे वाला एरिया हमारा जम्मू कश्मीर में आ गया है। ये दोस्तों 2 यूटी बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर के हमारे वो जो बन गए हैं, लद्दाख के हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राधा कृष्ण माथुर है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, नहीं तो आज फिर ये ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। ये गोवा है दोस्तों। गोवा सिर्फ 2 राज्यों में विभक्त है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा।
ये रहा साउथ गोवा, जो मैं थोड़ा उसको कर देती हूँ। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसमें सिर्फ 2 स्टेट है। ये इसकी राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के, गोवा के प्रमोद सावंत, वो सॉरी सीएम है यहाँ के। आप बताइए यहाँ के गवर्नर कौन है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गोवा के मैं बता देती हूँ, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। बीजेपी की यहाँ पे रूलिंग पार्टी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये दोस्तों बहुत ही कटी फटी कोस्टल लाइन है गोवा की भी, देखिए बहुत ज़्यादा। ये अरेबियन सी है यहाँ पे। अब किस पे आते हैं हम लोग? ये हमारा दिल्ली, जो हमारा यूटी है दिल्ली, ये रही। ये हमारी भारतीय राजधानी भी है दोस्तों। ये यहाँ से यमुना नदी, यहाँ से दिल्ली से इस तरीके से निकलती है, आपको दिख रही होगी, इसमें यमुना नदी दिखाई दे रही होगी। और ये हमारा थोड़े यूपी से मिलते हैं, यूपी से गाजियाबाद और नोएडा वाला एरिया मिलता है इसका। हरियाणा से इसके सबसे ज़्यादा ज़िले टच करते हैं। और ये उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से दक्षिण दक्षिण पूर्व उत्तर, इस तरीके से ये डिवाइड है। हमारी राजधानी है, हमको याद रखना है सबसे ज़्यादा। ये दमन एंड दीव है दोस्तों हमारा। ये दमन एंड दीव कहाँ पे है? अब तो दमन और दीव, दादर और नागर हवेली मर्ज कर दिए गए हैं दोस्तों। दमन एंड दीव जैसे हमारा गुजरात वाला जो एरिया है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो नीचे यहाँ पे जो मैं पॉइंट बना रही हूँ, इसको ही दमन और दीव कहते हैं। बिल्कुल छोटे से पॉइंट है। अरे अरब सी में देखो, ये बिल्कुल अलग है एकदम। यहाँ से ये मेन लैंड गुजरात की भूमि है, और ये इससे छोटे छोटे अलग हो जाता है। दमन दीव, दीव ये रहा, और दमन इसको सब सारे को बोलते हैं। चलिए अब आते हैं, ये दादर है नागर हवेली। ये दोस्तों हमारा दमन फोर्ट। अब आइए दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली यहाँ दोस्तों देखो, आप इसको इसमें देखिए, यहाँ के एरिया में दादर एंड नागर हवेली आता है। अब इसकी राजधानी दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव की राजधानी मिलाकर सारी दमन ही बना दी गई है दोस्तों, क्योंकि इनको मर्ज कर दिया गया है। 26 जनवरी से इनको मर्ज कर दिया गया था, इसीलिए अब इनकी एक ही है। और जो दमन को प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यहाँ पे दोस्तों उपराज्यपाल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पे ये चंडीगढ़ आता है। चंडीगढ़ के राज्यपाल जो है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, बनवारी लाल पुरोहित। जो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, राज्यपाल होते हैं दोस्तों, वो यहाँ के बन जाते हैं। चलिए आपने देख लिया होगा, ये हरियाणा से और पंजाब से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर पंजाब है और इधर नीचे हरियाणा, ये रहा, इनसे ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उन्हीं के बीच में है। अब चलते हैं दोस्तों बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? ये रांची, सॉरी दोस्तों, ये झारखंड है। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और बिहार के जो नीतीश कुमार यहाँ के वो बने हैं, अभी नीतीश कुमार यहाँ के सीएम बने हैं। यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था। नहीं दोस्तों, मैं तो आपको झारखंड करा रही हूँ, सॉरी। अब फिर से मेरे माइंड में ये सेट हो गया कि ये बिहार वो है, इसीलिए। और यहाँ हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों, हेमंत सोरेन। और यहाँ के रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है। चलिए थोड़ा सा यूपी से भी मिलता है दोस्तों झारखंड। यूपी का जो सोनभद्र वाला जिला है वो इससे मिलता है। ये देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सीएम है यहाँ के जयराम रमेश, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकल यहाँ के गवर्नर है। बीजेपी की यहाँ पे रूलिंग पार्टी है। झारखंड उसकी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला यहाँ पे लोकेटेड है। और ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ ये रहा दोस्तों। इस तरीके से पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ है। देखो यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए, ये उत्तराखंड, और यहाँ थोड़ा चाइना से भी अपना इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये कांगड़ा, कुल्लू दोस्तों, ये दो टूरिस्ट पैलेस है फेमस घूमने के लिए। और दोस्तों रोहतांग पास, अटल पास जो बनाई गई है वो हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। वो जो अटल सुरंग जो बनाई गई है लाहौल और स्पीति। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये दोस्तों है हमारा हरियाणा। हरियाणा के देखो इस तरीके से चंडीगढ़ लोकेटेड है। हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों, बताइए?
हरियाणा के जो सीएम है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पे बीजेपी की रूलिंग पार्टी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बीजेपी की रूलिंग पार्टी है, आप इसको तेज से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये दोस्तों गुजरात आता है हमारा। गुजरात ये हमारी कच्छ का रन जो है दोस्तों, ये हमारे सरक्रीक वाला एरिया, ये हमारा सरक्रीक वाला एरिया है जहाँ पे हमारा डिस्प्यूट रहता है। ये दोस्तों दमन है, ये दीव है, ये हमारी गल्फ ऑफ कच्छ है दोस्तों। और ये है दोस्तों हमारी वो खंबात की खाड़ी, इसको खंबात की खाड़ी कहते हैं। ये हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये हमारा गल्फ और रण ऑफ कच्छ का रण आता है। ये बहुत दलदली भूमि है। यहाँ से दोस्तों हमारी नर्मदा नदी, तापी नदी इसी में आते हैं गुजरात में, यहीं से अरबियन सी में गिर जाती है। ओह सॉरी यार दोस्तों, यहाँ के गुजरात के जो सीएम है वो भूपेंद्र पटेल है और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। बीजेपी की पार्टी है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों आते हैं अपने छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ दोस्तों 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग होके बना हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इधर ये महाराष्ट्र बाउंड्री बनाता है थोड़ी तेलंगाना से, और ये उड़ीसा से ऊपर झारखंड इसे अपनी बाउंड्री बनाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। और छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है और अनुसुईया उइके यहाँ पे गवर्नर है। अब चलते हैं, ये कौन सा है हमारा बिहार, ये सबसे ऊपर बिहार देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में जो नीतीश कुमार यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी में अभी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ पे गवर्नमेंट बनी है। अभी थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था। और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। ये यूपी से मिलता है, झारखंड से टच होता है और इधर बांग्लादेश से टच होता है दोस्तों बिहार। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी। ये एमपी तो हमारा उत्तराखंड नहीं दोस्तों, ये यूपी, सॉरी यूपी, एमपी नहीं यूपी, हमारा यूपी। ये एमपी से नीचे, और ये सोनभद्र हमारे 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, एमपी और थोड़ा सा छत्तीसगढ़, यहाँ पे एमपी। और ये ऊपर उत्तराखंड है जो, और ये यहाँ पे नेपाल। ये यहाँ पे दोस्तों ये नेपाल वाले एरिया के हमारे ज़िले पूछ लिए जाते हैं, कौन से ज़िले हमारे नेपाल से टच होते हैं। ये पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये दोस्तों 7 ज़िले हैं जो हमारे नेपाल से टच होते हैं, इसको याद रखिएगा। हमारे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है और यहाँ के आनंदीबेन पटेल यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देख दोस्तों, ये इधर से भी चाइना से है, यहाँ से भी चाइना से, और यहाँ पे म्यांमार है इससे टच होता हुआ। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। आप देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है, ये रही। और ये थोड़ा यहाँ पे भूटान से टच होता है, यहाँ पे असम से टच होता है, नीचे नागालैंड। इस तरीके से दोस्तों हमने अपना पॉलिटिकल कंप्लीट कर लिया है, जो भारत का पॉलिटिकल मैप था। हम अपनी नेक्स्ट ज्योग्राफी के टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आए तो ये सेशन। धन्यवाद दोस्तों।